टीफी भट्ट के बेनोई को कत्ल कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे, ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? पहले तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कत्लो गारत खत्म हो गई थी। ये बिलाज अमीर के बाद ही ये मामला दोबारा शुरू हुआ है। लाहौर में सबसे स्ट्रॉन्ग और बदमाशी कल्चर में ग्वाल मंडी सबसे पहले आता है। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਚ ਹੈਗਾ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਚਲਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ इशू नहीं है एडा बड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान और साफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्वाल मंडी, जो पुरानी फूड स्ट्रीट थी ग्वाल मंडी चौक पे मैं मौजूद हूँ। और अब मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं, ये टीफी भट्ट गोगी भट्ट की रिहाइश गाह पुरानी, जहाँ पे वो पैदा हुए, जहाँ पे उन्होंने अपनी जवानी अपना लड़कपन गुजारा। और बिल्ला ट्रका वाला, टीपू ट्रका वाला, बलाज टीपू का कत्ल, और उसके बाद जो दर्जनों जानों का ज़िया इस दुश्मनी में हुआ, सारा मामले का गढ़ ये ग्वाल मंडी है। ग्वाल मंडी में मैं मौजूद हूँ और यहाँ के रिहायशियों से जानेंगे कि अब टीफी भट्ट के बहनोई का कत्ल हो चुका है और ये दुश्मनी का एक सिलसिला चल चुका है। बलाज टीपू के कत्ल के बाद एहसन शाह का इनकाउंटर हुआ और टीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट का लाहौर के नार रोड पर कत्ल कर दिया गया। और टीफी भट्ट की हमशीरा जो तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल उन्हें पहुँचाया गया, अभी ज़ख्मी हालत में सर्विसेज अस्पताल लाहौर में मौजूद हैं। ये दुश्मनी किस तरफ जा रही है, इसका क्या इंजाम देख रहे हैं लाहौरी ग्वाल मंडी के रिहायशी जो नस्लों से, जो सदियों से इन दुश्मनियों को देखते आए हैं, वो आगे इसका क्या इंजाम देख रहे हैं, आगे क्या होने जा रहा है, क्या मामला गैंग वॉर की तरफ जा रहा है, सब कुछ आपको बताएंगे ग्वाल मंडी के रिहायशियों की जुबानी। टीफी भट्ट के बेनोई को कत्ल कर दिया गया है। कुछ दिन पहले एहसन शाह का इनकाउंटर हुआ, उससे कुछ माह पहले टीपू बलाज कत्ल हो गया। कि क्या मामला चल रहा है ये दुश्मनी का, क्या इसका इंजाम क्या देख रहे हैं आप? सर ये दुश्मनी अगर उनकी तरफ से बढ़नी होती ना तो उनके इतने बंदे कत्ल ना होते। वो तो खामोश हैं, वो उन्होंने तो सुलह की तरफ जो है ना वो कदम उठाया हुआ है। किन्होंने? ये बलाज वगैरह? हाँ, और जो हैं जो अपना मकतूल हैं कत्ल करने वाले, अब उन्होंने जो है वो दुश्मनी की तरफ जो है ना हाथ उठाया हुआ है कि हमने दुश्मनी निभानी है। अब पता नहीं उनके दिल में क्या है सर। कौन दुश्मनी निभा रहा है? टीफी भट्ट? जी इलाके की फिजा कैसी है? हाँ, खौफो हरास है। क्या ये दुश्मनी मतलब कितनी लंबी और चलेगी? यही खत्म हो जाएगी। लेकिन अवाम जितनी बात हुई है वो कह रहे हैं कि ये मामला गैंग वॉर की तरफ जा रहा है। नहीं जाएगा इंशाल्लाह। बचपन से आंखों देखे कितने वाकयात हैं यहाँ के आपके? फायरिंग, कत्ल? बहुत वाकयात आए हैं सर, बहुत वाकयात आए हैं। बताएंगे एक दो? सर मेरे हाथों में एक दो बंदे ऐसे थे जो कत्ल हुए हैं और टीफी भट्ट ग्रुप के? हाँ हाँ, वो हम इधर ही खड़े हुए थे जब वो ये सिलसिला हुआ है। अच्छा, इस ग्रुप के भी बंदे कत्ल होते रहे? हाँ, होते रहे हैं सर। और कोई फायरिंग शायरिंग और क्या मामला देखे हैं? और फायरिंग भी हुई है, इनकी तरफ से फायरिंग मैंने यहाँ पे देखी थी। किनकी तरफ से? ये जो टीफी भट्ट ग्रुप? हाँ, इनकी तरफ से फायरिंग यहाँ पे बड़ी देखी थी। इतनी फायरिंग हुई थी कि यहाँ पे जो है ना ऐसे धड़ धड़ हो गई थी, हलचल मच गई थी। लेकिन ये है कि भी उसमें कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ था। ग्वाल मंडी को इस गैंग वॉर की वजह से बड़ा खतरनाक इलाका समझा जाता है, बदमाशों का इलाका समझा जाता है। कितनी हकीकत है इस बात में? पूरे लाहौर में सबसे जो है ना स्ट्रॉन्ग और लड़ाई झगड़े में और इस चीज़ में जो है बदमाशी कल्चर में? हाँ, बदमाशी कल्चर में ग्वाल मंडी सबसे पहले आता है, एक नंबर पे आता है। टीफी भट्ट के बेनोई को कत्ल कर दिया गया। पहले एहसन शाह का इनकाउंटर हुआ, बलाज का कत्ल हुआ, टीपू ट्रकाला, बिल्ला ट्रकाला, दर्जनों जाने का ज़िया हुआ है इस इलाके में। एक गैंग वॉर किस्म की सिचुएशन दोबारा से बन रही है। क्या कहना चाहेंगे, ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? पहले तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कत्लो गारत खत्म हो गई थी। ये बिलाज अमीर के बाद ही ये मामला दोबारा शुरू हुआ है। अब बिलाज अमीर है, वो एक मुझसे भी छोटा है, उम्र में मुझसे कदरे छोटा है, बेचारा अभी जवानी में आया नहीं और अल्लाह को प्यारा भी हो गया। तो दुश्मनदारी में कुछ नहीं रखा। आप एक गली में रह रहे हैं और आपकी साथ वाली गली में आपके घर के आगे फायरिंग हो रही है, कत्ल हो रहा है, तो क्या आपके ज़हनियत, क्या आपके ज़हन पे इम्पैक्ट जाएगा? जारी बात है, इससे यानी कि हमारे तो जहनों पे जो फैक्ट जाना सो जाना है। हमारे बच्चे जो हैं वो यानी कि एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं और वो देख रहे हैं कि ये आए दिन क्या मामला तो हो रहे हैं। ये यानी कि हमने तो अपनी गुजार ली, लेकिन बच्चों की ज़िंदगियों पे बुरा असर पड़ रहा है। चंद दहाइयों से पीछे जो मामला चल रहे हैं, लंबी दुश्मनी चल रही है, टीफी भट्ट साहब के बेनोई का कत्ल हो गया है, ये मामला कहाँ जा रहे हैं, ये एंड कब होंगे, क्या देख रहे हैं आप? बस यार अल्लाह दे दे सबको, हम तो यही कहेंगे। दोनों फैमिलियां हमारी नज़र में एक जैसी हैं, वो भी इनोसेंट है, ये भी इनोसेंट है। आगे मामला गैंग वॉर की तरफ जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं? पहले एक कत्ल, फिर एक कत्ल, फिर एक कत्ल। फिलहाल तो नज़र आ रहा है, अल्लाह करे कि ना जाए आगे, ये नज़र तो यही आ रहा है जो हो रहा है। बचपन से आपने कोई बड़े वाकयात यहाँ पे देखे होंगे,
बचपन में यार दस्ती लड़ाइयाँ होती थी यहाँ पे छोटी मोटी, जब बहुत पुरानी बात है, 50 साल पुरानी। जब हम रिक्शे वाले को कहते थे ग्वाल मंडी जाना है, तो वो कहता था नहीं मैंने नहीं जाना भाई, फिर हम उसको रिश्वत रोड का लक्ष्मी चौक का कह के लेके आते थे यहाँ ऐसा हो है रास्ता ग्वाल मंडी का। पहले शुरू में बात कर रहा हूँ। तो अब ये कोई हल होती है आपको नजर आ रही है कोई मामला, क्योंकि बड़ी कीमती जानों का ज़िया हो रहा है इसमें। फैमिलियों की बात कर रहा हूँ, वो भी आप तरफ से जानी जा रही है। इनके भी बच्चे हैं, इनके भी बच्चे हैं, अल्लाह करे रुक जाए किसी तरीके से ये बस। तीफी भट्ट के बेनोई का कत्ल हो गया, कुछ दिन पहले एहसन शाह का एनकाउंटर हुआ, कुछ माह पहले बलाज का कत्ल हुआ, ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? ਬਸ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ दुश्मनी ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇਹ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਤਲ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਚ ਹੈਗਾ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਤਲੋਗਾਰ ਚਲਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਐਡੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ नहीं है एडा बड़ा। ये मामला तीफी भट्ट गोगी भट्ट का, आज तीफी भट्ट साहब के बेनोई को कत्ल कर दिया गया है और उनकी हमशीरा भी अस्पताल में ज़ख्मी हालत में मौजूद हैं। पहले एहसन शाह का इनकाउंटर हुआ, बलाज का कत्ल हुआ, टीपू ट्रकाला का कत्ल, बिल्ला ट्रकाला का कत्ल। ये दुश्मनी किस तरफ जा रही है, क्या अंजाम देख रहे हैं इसका, आगे क्या होने जा रहा है? ये तो बस आपको पता है आपस में उनकी दुश्मनदारी है, तो फिर ऐसे काम तो होता ही है। अच्छा, आपने कब से ये देख रहे हैं दुश्मनियाँ ये जो चल रही है ग्वाल मंडी में, गैंग वॉर एक किस्म की चल रही है बड़े अरसे से? तकरीबन 20-22 साल तो हो ही गए हुए हैं। अब एक गैंग वॉर टाइप की शुरू होगी। तीफी भट्ट साहब के बेनोई को कत्ल कर दिया गया है, पहले एहसन शाह का इनकाउंटर हुआ, उससे पहले बलाज का। ये मामला किस तरफ जा रहा है? मामला आपके सामने ही, हालात ख़राब है, लोग डर रहे हैं, निकलते बाहर नहीं निकलते हैं बाहर। आप देख रहे हैं क्या हालात है, सिस्टम ख़राब हुआ हुआ। कीमती जानों का ज़िया हो रहा है इसमें सारे मामले में, और कई जाने दर्जनों जाने जा चुकी हैं। भैया लोग डर ही जा रहे हैं, देखते रहते हैं फेसबुक पे नेट पे सारा कुछ देखते हैं, डर के बंदा देखता देखते ही डर जाता है। क्या इलाके की क्या फिजा है, खौफो हरास फैला हुआ है, क्या माहौल? खौफराज फैला हुआ है, आपके सामने ही आप देख लें, जिससे भी पूछेंगे यही कहेगा कि लोग डर रहे हैं।